हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज हम 2022 में आए हुए क्वेश्चन जो कि 6 मार्क्स में आया हुआ है, निम्नांकित समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए, इसे आपको कराने जा रहे हैं। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन जनरली 6 मार्क्स में या 4 मार्क्स में ही आ जाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या चीज कॉमन है। 1/3x प्लस वाई इसके पास भी है और 1/3x प्लस वाई इसके पास भी है। 1/3x माइनस वाई इसके पास भी है और इसको भी मैं कह सकती हूँ 2 को क्या कहा जा सकता है, 2 into 1। तो 1/3x माइनस वाई इसके पास भी है। तो मैंने क्या कहा कि माना 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू ए और 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू बी। तो ये जो पहला समीकरण मैंने लिख रखा है, देखिए 2 तो है ये, और 2 के संग हम कहेंगे 1/3x प्लस वाई, इसको मैं क्या कहूंगी 2a। तो ये वाला हो गया पोर्शन मेरा 2a। और इसमें देखिए खाली नंबर है 1, तो इसे मैं कहूंगी 1 into b यानी खाली b। तो b इज इक्वल टू 1। इसे मैंने कहा समीकरण नंबर 3। अब इधर आ जाओ, इसमें क्या है 1/3x प्लस वाई। 1/3x प्लस वाई किसको कहते हैं, a को। तो मैंने कहा a, माइनस था, मैंने भी माइनस लगाया। नंबर लिखना था, नंबर मैंने लिख लिया। करना क्या, बेसिकली नंबर लिखो और जो भी एक्स्ट्रा टर्म हो उसको a लिख दो। यहाँ नंबर था ये 1/3x माइनस वाई, पूरा ही b था, तो मैंने डायरेक्ट ही b लिख दिया। अब इसको मैं कह सकती हूँ माइनस के 2b इज इक्वल टू माइनस के 3/4। अब देखिए, मेरा तो सबसे अच्छी बच्चों को लगती है विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या कहती है, विलोपन विधि कहती है कि किसी भी एक टर्म को सेम कर लो, या तो आप ए वाले को सेम कर लो या आप बी वाले को सेम कर लो। तो मैं क्या करती हूँ, देखिए ये 2a है, कैसे भी करके इसको भी 2a बना लेते हैं। जब मैं इसको 2a बनाऊंगी तो इस पूरे समीकरण 4 में मुझे 2 का गुणा करना पड़ जाएगा। तो मैंने लिखा गुणा 2, तो इसमें 2 का गुणा किया तो ये हो गया 2a, इसमें 2 का गुणा किया तो 2 दूनी 4b, और इसमें 2 का गुणा किया तो देखिए माइनस के 3/4 गुणा 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 2a माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 3/2। इसे मैंने कहा समीकरण नंबर 5। अब देखिए ये दोनों तो 2a सेम बन गए, तो मैंने क्या किया, समीकरण नंबर 3 को इसके पास ही रख लिया। ये था मेरा समीकरण नंबर 3। अब मैंने क्या किया, सेम साइन है, ये भी प्लस 2a है, ये भी प्लस 2a है, तो आपस में एक दूसरे से कैंसिल तो होने से रहे। तो मैंने कहा कि समीकरण 5 में से मैं क्या कर रही हूं, समीकरण 3 को घटा रही हूं। समीकरण 5 में से समीकरण 3 को क्या कर रही हूँ, घटा रही हूँ। घटाने में क्या होता है, नीचे वाले सबके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, कट गए। माइनस 4b और माइनस b मिलके हो गए माइनस के 5b, और ये क्या हो गया माइनस के 3/2 और माइनस के 1। इसे सॉल्व किया तो माइनस 5b, नीचे 1 मान के एलसीएम ले लिया, 2 आया, 2 का भाग 2 में दिया, 1 बार गया। 1 का गुणा जब मैं -3 में करूंगी तो -3 ही रहा। फिर माइनस आ गया, 1 का भाग 2 में दूंगी, 1 दूनी 2, 2 बार गया। 2 का इसमें गुणा करूंगी तो 2 एक कम 2, तो माइनस के 5b बराबर माइनस के 5/2। माइनस से माइनस कट गया तो मैं कह सकती हूँ 5b बराबर 5/2। 5 यहाँ गुणा में जब दूसरी तरफ भेजूंगी तो भाग में बदल जाएगा, तो b बराबर 5/2। भाग का मतलब नीचे आ जाना। अब देखिए 5 से 5 घट गया, मेरा उत्तर आ गया 1/2। ठीक है, अब क्या करें, b का मान समीकरण 3 में रख दीजिए या 4 में रख दीजिए। तो मैं यहाँ क्या कर ले रही हूँ, दूसरा पेज ले लेती हूँ। b का मान समीकरण 3 में, जब समीकरण 3 में रख दूं तो समीकरण 3 था 2a प्लस b बराबर 1, तो 2a b की जगह आ गया 1/2 बराबर 1, 1/2 उधर चला गया तो ये हो गया 1 माइनस के 1/2। तो 2a बराबर 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा ही बचेगा, या एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए जैसे आप सॉल्व करना चाहें। 2 यहाँ गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 1/4।
अब वाकई में ए की वैल्यू क्या निकल के आई थी, या ए हमने किसे माना था? हमने कहा था कि ए की वैल्यू तो है 1/3x प्लस वाई, और वैसे ए की वैल्यू क्या है 1/4। तो मैंने कहा 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो यहां से मैं कह सकती हूँ कैंची गुणा करने पर 3x प्लस वाई का 1 में गुणा करूंगी तो आ जाएगा 3x प्लस वाई, और 4 का 1 में गुणा कर दूंगी तो आ जाएगा 4। ये मेरा बन गया समीकरण नंबर 6। अच्छा, अब इसी तरीके से मैं बात कर लूं कि 1/3x, यहाँ साइड में 1/3x माइनस वाई को हमने क्या माना था? b माना था। b की वैल्यू भी रख दीजिए। देखिए b की वैल्यू क्या आई थी? b की वैल्यू आई थी मेरी 1/2। तो यहां से देखिए 1/3x माइनस वाई, और b की वैल्यू रख दी मैंने क्या 1/2। कैंची गुणा कर लिया, 3x माइनस वाई का 1 में गुणा करूंगी तो 3x माइनस वाई ही रहेगा, 2 का 1 में गुणा करूंगी तो 2 ही रहेगा। अब ये इसको मैंने कहा समीकरण नंबर 7। अब समीकरण नंबर 6 और 7 को जरा मैंने पास पास लिख लिया, तो 3x माइनस वाई बराबर 2। ये है मेरा समीकरण नंबर 7। अब जरा देखिए क्या कोई टर्म सेम है? हाँ भाई, x का भी टर्म सेम है, y का टर्म भी सेम है, लेकिन हमने देखा कि ये दोनों आपस में ऐसे ही कट रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे? जोड़ने पर, समीकरण 6 और समीकरण 7 को जोड़ने पे क्या होता है, जो चिन्ह जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई भी अंतर नहीं आता है। तो सेम रहे जोड़ने पर तो ये दोनों डायरेक्ट ही कैंसिल हो गए। अब 3x और 3x मिलके क्या हो गए? 6x हो गए, और 4 और 2 मिलके क्या हो गए? 6। अब 6x बराबर 6, 6 यहाँ गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 6/6, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब वैल्यू मुझे किसकी निकालनी है? y की निकालनी है, x की तो निकल आई। अब चाहे तो 6 में मान रख दीजिए, चाहे समीकरण 7 में मान रख दीजिए। तो x का मान समीकरण 6 में रखने पर, जब मैं समीकरण इक्वेशन नंबर 6 में वैल्यू रखती हूँ 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, या मैं कह सकती हूँ 3 × 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो देखिए 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ 3 प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो y की वैल्यू आ गई 4 माइनस की 3, यानी y की वैल्यू आ गई 1। तो x की वैल्यू भी मेरी आ गई 1, और y की वैल्यू भी आ गई मेरी क्या? 1। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए फिर मिलेंगे फ्रेंड्स।